ट्वेल्थ क्लास। अपना इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड का एक पार्ट हो गया था और अभी अपना नेक्स्ट पार्ट है, वो है प्योरिटी इज प्योरिटी इज पावर। इसका पहला पार्ट था हाउ योगा हील्स, कि योगा किस प्रकार ठीक करता है, मानव शरीर का उपचार करता है। और इसका पार्ट 2 है प्योरिटी इज पावर। प्योरिटी यानी शुद्धता, इज है पावर का अर्थ है शक्ति, कि शुद्धता ही शक्ति है, यानी शुद्धता में पावर है, ये इसमें बताया गया। यानी इस पार्ट के द्वारा प्योरिटी का इम्पोर्टेंस बताया गया है, प्योरिटी की वैल्यू बताई गई है। और शुरुआत में ही उन्होंने इस प्रकार शुरुआत की है, लिखा है प्योरिटी इज ए डिवाइन गिफ्ट फॉर मैनकाइंड ऑन दिस अर्थ। देखिए जी, ध्यान से बताता हूँ। प्योरिटी शुद्धता, इज है ए डिवाइन, डिवाइन का अर्थ है जी दिव्य, गिफ्ट का अर्थ उपहार, कि प्योरिटी दिव्य उपहार है, यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त वह उपहार है। फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड यानी मानवता के लिए, इन ऑन दिस अर्थ, किस धरती पे एक दिव्य उपहार है इंसानों के लिए, क्या? प्योरिटी। अब ये बात उसने साबित की है कुछ बिंदुओं से। पहला बिंदु लिया है क्या? प्योरिटी ऑफ बॉडी प्रमोट्स आवर फिजिकल हेल्थ। देखिए जी, प्योरिटी ऑफ बॉडी, शरीर की शुद्धता, प्रमोट्स का अर्थ होता है बढ़ावा देना, कि शरीर की शुद्धता बढ़ावा देती है किसको? अवर, हमारी फिजिकल यानी शारीरिक, और हेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य, कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा कौन देता है? आपके शरीर की शुद्धता। फिर 2 नंबर में प्योरिटी के बारे में क्या कह रहा है? प्योरिटी ऑफ थॉट्स प्रमोट्स आवर मोरलिटी, यानी शुद्धता विचारों की, यानी विचारों की जो शुद्धता है वो बढ़ावा देती है हमारी मोरलिटी का अर्थ होता है जी नैतिकता, कि हमारी नैतिकता को बढ़ावा देती है। आगे क्या कह रहा है? प्योरिटी ऑफ माइंड, कि यदि मन की शुद्धता है तो आपको क्या करेगी? प्रोवाइड्स अस, हमें प्रदान करेगी मेंटल पीस, यानी मानसिक शांति हमें मिलेगी। किससे? प्योरिटी ऑफ माइंड से। देखिए अलग अलग बता रहा है। शरीर की शुद्धता क्या करेगी? शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। विचारों की शुद्धता क्या देगी? नैतिकता देगी। मन की शुद्धता क्या देगी? मानसिक शांति देगी। और क्या लिखा है? प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी हृदय की शुद्धता
प्रमोट्स बढ़ावा देगी अनसेल्फिश लव, कि यदि आपका हृदय जो है वो शुद्ध है तो आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। 4 ह्यूमैनिटी मानवता से, यानी आप किसी भी इंसान से निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं। प्योरिटी ऑफ एक्शन, एक्शन यानी कार्य, कि आप जो कार्य करते हैं यदि उनमें शुद्धता है तो क्या होगा, डेवलप्स विकसित होगा, सिंसियर यानी ईमानदारी, एंड और अनसेल्फिश सर्विस, सर्विस यानी सेवा और अनसेल्फिश निस्वार्थ सेवा। और क्या कहा, प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और यदि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का वातावरण यदि प्योर है, शुद्ध है, तो उससे भी फायदा होगा। क्या होगा, वो हमें प्रोवाइड्स कराएगा, प्रोवाइड्स अस, वो हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, सोल इलेवेटिंग पीस, सोल का अर्थ है आत्मा और एलिवेटिंग का अर्थ होता है शांति, अद्भुत, पीस का अर्थ है शांति, यानी आपको ऐसी शांति मिलेगी जो क्या करे, आपकी जो आत्मा है उसको एलिवेट कर दे, यानी आपकी आत्मा को बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा दे, सामान्य जो बातें हैं उनसे आप अलग हो जाएं, एलिवेट हो जाएं। एलिवेट का अर्थ होता है ऊपर उठना, सामान्य बात से आपका ऊपर उठना, तो ये आपकी आत्मिक शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग उदाहरण से बताया है कि यदि आपका शरीर, बॉडी यदि शुद्ध है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके विचार यदि शुद्ध हैं तो उसके आपसे नैतिकता बढ़ेगी, यदि आपका मन शुद्ध है तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, यदि आपका हृदय शुद्ध है तो आप निस्वार्थ प्रेम कर सकते हैं हर किसी से या किसी भी मानव से, आपके कार्य में यदि शुद्धता है तो निष्ठावान और निस्वार्थ सर्विस आप कर पाएंगे। मतलब इस प्रकार उन्होंने कहा है, सारे अलग अलग उदाहरण प्योरिटी के दिए हैं। इसके बाद आप एक बात उसने बड़ी इम्पोर्टेंट लिखी है, वो मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ, वो क्या है, यानी इसका की पॉइंट है वो इस पाठ में लिखा गया है। क्या, प्योरिटी मेक्स ए मैन, प्योरिटी एक आदमी को बनाती है सो ग्रेट, बहुत बड़ा यानी महान, एंड पावरफुल और शक्तिशाली बनाती है, डैट ही कैन चेंज, इतना शक्तिशाली और बड़ा बनाती है कि वह बदल सकता है क्या, ए बैड मैन, एक बुरे व्यक्ति को भी, इनटू ए गुड मैन, यानी प्योरिटी में इतनी शक्ति होती है कि आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप एक बुरे व्यक्ति को भी क्या बना देंगे, अच्छा बना सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसी बात को, प्योरिटी के महत्व को दर्शाने के लिए सम एपिसोड्स, एपिसोड का अर्थ होता है घटनाएं, कुछ घटनाएं वो बताएगा, विच शोज, कुछ घटनाएं जो दिखाती हैं क्या, वैल्यू ऑफ प्योरिटी, शुद्धता के महत्व को। अब उन घटनाओं का वर्णन होगा। आगे 4 प्रमुख घटनाएं उन्होंने यानी शुद्धता के महत्व को दर्शाने के लिए काम में ली है। 4 उदाहरण, प्रमुख उदाहरण। पहला उदाहरण है द
पांडवाज यानी पांडव एंड द कौरवाज यानी आपके कौरव। एपिसोड EPI शॉर्ट लिखा, पूरा नहीं लिखा, यहाँ तक है ये। एपिसोड आप समझ लेना, घटना। तो द पांडव एंड कौरव कि पांडव और कौरवों की एक कहानी है, उसका वर्णन किया है। किसको दिखाने के लिए? प्योरिटी का जो महत्व है उसको दिखाने के लिए। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले उसने ये बताया जो हम सब भी जानते हैं, द पांडव्स यानी जो पांडव थे, एंड और द कौरव और जो कौरव थे, यानी पांडव और कौरव वो दोनों क्या थे? वर द्रोण्स डिसिपल्स। देखिएगा ध्यान से, जो पांडव और कौरव थे, वर थे द्रोण यानी द्रोणाचार्य के। ये डिसिपल का अर्थ ध्यान रखना, एक वो डिसिप्लिन अलग रहता है, ये डिसिपल है, और इसका अर्थ होता है जी शिष्य। किसके शिष्य थे वो? द्रोण के। ठीक है जी। फिर आगे क्या लिखा? ही कॉल्ड देम फॉर ए टेस्ट। एक फ्रेजल वर्ब होती है जी, कॉल फॉर, इसका अर्थ है बुलाना। ही द्रोणाचार्य के लिए आया है, द्रोणाचार्य ने उनको बुलाया एक दिन की आपकी मैं परीक्षा लूंगा। और क्या था, किसको बुलाया? देखना, द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास यानी पांडवों के जो सबसे बड़े थे, जिनका नाम था युधिष्ठिर, उनको बुलाया और क्या कहा? पैसी लिखा गया, ध्यान से देखना। वो जो आस्क्ड, उनसे कहा गया टू सर्च, कि आप ढूंढ के लाओ, एन इविल मैन, एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, एंड सिमिलरली, और ठीक उसी प्रकार, एंड सिमिलरली ठीक उसी प्रकार, द एल्डेस्ट ऑफ कौरवाज कौरवाज, जो कौरवों के सबसे बड़े थे, यानी दुर्योधन, वॉज आस्क्ड, उनसे कहा गया क्या? टू सर्च, कि आपको ढूंढ के लेके आना है ए गुड मैन। और कहाँ से? एक ही जगह से, एक ही नगरी से, और नगरी क्या थी? हस्तिनापुर, जहाँ के वो दोनों निवासी थे। तो किससे क्या क्या कहा गया? ध्यान से देखिए। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उनसे कहा गया कि आप एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। कहाँ से? हस्तिनापुर से। दुर्योधन से क्या कहा गया कि आप एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। कहाँ से? हस्तिनापुर से। आपको क्या लगता है ढूंढ लेके आएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? देखिए जी, बीइंग प्योर हार्टेड, शुद्ध हृदय होने की वजह से युधिष्ठिर, शुद्ध हृदय होने की वजह से युधिष्ठिर ने पाया, एवरीवन, हर किसी को, टू बी पायस का अर्थ होता है जी पवित्र, एंड प्योर, और प्योर का अर्थ होता है जी शुद्ध। तो क्योंकि वो खुद अच्छा मन था उसका, खुद बुरा नहीं था, तो उसको हर व्यक्ति क्या लग रहा था? पवित्र और शुद्ध लग रहा था। बट लेकिन
जो दुर्योधन है उसको क्या हुआ, वॉज इम्प्योर। दुर्योधन आप सब जानते हैं, हम पुराणों में पढ़ा है कि वो इम्प्योर है। इम्प्योर माइंडेड मतलब उसके मन में शुद्धता नहीं थी। तो उसने क्या पाया, फाउंड एवरीवन, फाउंड एवरीवन इविल, उसे हर आदमी बुरा ही नजर आ रहा था। एंड इम्प्योर माने एक आध व्यक्ति को यदि उसने देखा भी होगा कि ये शुद्ध है तो सोचा होगा ये दिखावा कर रहा है। यानी एक ही नगरी में, एक ही जगह हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है, ये अंतर कैसे आया दोनों के मन में। युधिष्ठिर प्योर हार्टेड है, उसका हृदय शुद्ध है, प्योरिटी है, जबकि दुर्योधन के मन में इम्प्योरिटी है, वो बुराई है उसके मन में, इसलिए उसको दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, देयरफॉर और इसलिए, बोथ दोनों ही, केम आते हैं, एम्प्टी हैंडेड और इसलिए दोनों ही खाली हाथ आते हैं, फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से दोनों ही खाली आते हैं, एक को बुरा नहीं मिला, एक को अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो अच्छा है उसको सब अच्छे लगते हैं और जो बुरा है उसको सब बुरे लगते हैं। तो यहाँ किसके महत्व को बता दिया, यहाँ महत्व बता दिया गया कि आपका हृदय है वो यदि प्योर है, यदि आपके हृदय में शुद्धता है तो वो आपको प्रभावित करती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अपना नोट क्या बना, प्रमुख बात इस घटना से क्या बनी, सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं डेट की ऑल थिंग्स आर गुड, कि सब कुछ अच्छा है, टू द गुड अच्छे के लिए, एंड ऑल थिंग्स और सब कुछ बुरा है, आर बैड बुरा है, टू दी बैड बुरे के लिए। यानी अच्छे को अच्छाई नजर आएगी और बुरे को बुराई नजर आएगी। तो ये घटना कौरव और पांडव के ऊपर हमें सिखाती है कि आपका हृदय क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ठीक है जी। फिर 2 नंबर घटना आती है, और 2 नंबर घटना क्या है, 2 नंबर घटना है पवहरी बाबाज, पवहरी बाबाज इंसिडेंट। देखिए जी, एक साधु हैं जिनका नाम है पवहरी बाबा। उनकी एक घटना है, वो सुनिए आप, बहुत शानदार कहानी है। इस पाठ में जो चारों कहानियां हैं, चारों इंसिडेंट है, बहुत ही शानदार है, अपने व्यवहार में उतारने लायक है और हम कुछ ना कुछ उनसे जरूर सीखेंगे। चलिए जी, इसमें क्या बताया गया, पवहरी, जो पवहरी बाबा थे, वॉज ए संत, वो एक संत थे यानी साधु। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो शुद्ध और पायस का अर्थ पवित्र थे, बाई हार्ट हृदय से, एंड सोल और आत्मा से। मान उनकी आत्मा में कोई मैल नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं छिपी थी, एक उच्च कोटि के ऋषि थे, आप ये कह सकते हैं। उस समय ऋषि मुनि हुआ करते थे। वन डे, और एक दिन क्या हुआ, व्हेन जब, ही वॉज जब वे,
अस्लीप, अस्लीप का अर्थ है सोते, नींद में होना। जब वो सो रहे थे क्या हुआ? ए थीफ, एक चोर। एंटर्ड, एक चोर ने प्रवेश किया। हिज हट, उनकी झोपड़ी में, कुटिया में। आप समझ सकते हैं उनकी कुटिया में क्या मिलेगा, खाना मिल सकता है। एंड रन अवे, और चोर भागा। विद वेसल, बर्तन के साथ। और किस चीज़ का वेसल है वो? उसमें क्या है? कंटेनिंग, जिसमें था फूड। शायद चोर को भूख लगी होगी, कुटिया में घुसा और जिस कटोरे में या बर्तन में भोजन था उसको लेके वो चोर क्या है? भाग पड़ा। ठीक है जी। अब देखिए आगे। द संत, जैसे ही चोर भागा तो संत वोकअप, संत जो है उनकी आंख खुल गई। एंड ही सो, और उन्होंने देखा, क्या देखा? एंड ही सो द रनिंग, दौड़ते हुए, रनिंग दौड़ते हुए, थीफ, चोर को देखा। बाबा पवहरी, जो बाबा पवहरी थे, पिक्ड अप, उन्होंने उठाया। द रिमेनिंग, बचे हुए, टू वेसल्स, वहाँ दो बर्तन और बचे हुए थे उनको भी उठाया। कंटेनिंग, जिनमें था बॉयल वेजिटेबल, उबली हुई सब्जियां। एंड कर्ड, और कर्ड का अर्थ है दहिया, रायता। वो उन्होंने उठाया और क्या किया? ही रन, और वो भी दौड़ पड़े। आफ्टर द थीफ, चोर के पीछे। चोर भी मेरे हिसाब से आश्चर्यचकित रह गया होगा कि दो बर्तन लेके बाबा उसके पीछे दौड़ रहे हैं और कुछ दूरी पे चोर से वो क्या हुए? अप्रोच, अप्रोच का अर्थ होता है मिलना, पहुंचना। अप्रोच हिम, और चोर के पास पहुंच गए। एंड टोल्ड हिम, और चोर से कहा, क्या कहा जी? विद लव, स्नेह के साथ। विद लव, स्नेह के साथ। क्या कहा? चाइल्ड, बच्चे, बालक। द फूड, भोजन। इज इनसफिशियंट, कि भोजन जो है वो इनसफिशियंट है, पर्याप्त नहीं है, जो आप चोरी करके भागे हो। फॉर यू, आपके लिए, कि थोड़ा पड़ेगा, उससे आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। यू मे हैव, आप ले सकते हैं। दिस ऑल्सो, ये भी ले लो। दो बर्तन और दौड़ के लेके उसके पीछे दौड़ा था, उसको भी ले लो। देखो आप घटना देखो, क्या चमत्कृत घटना है। प्लीज सिट एंड ईट, कि बैठ जाओ और खाओ। विदाउट हरी, बिना किसी जल्दबाजी के। सो इसका भी क्या हुआ? सो व्हेन द थीफ, और जब चोर ने हियर्ड, सुने, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को जब चोर ने सुना, फुल ऑफ लव, जो प्रेम से भरे हुए थे, ही चेंज्ड, और चोर बदल गया। मतलब उसने तुरंत चोरी करने का जो जो करता था, उसका धंधा था, वही छोड़ने का संकल्प लिया। तो फिर इसका भी एक निष्कर्ष निकलेगा, इसका भी एक निष्कर्ष निकलेगा, एक नोट बनेगा। और नोट क्या है? इन दिस वे, इन दिस वे, और इस तरीके से, द प्योरिटी, शुद्धता। किसकी शुद्धता?
द प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की शुद्धता, एंड हार्ट, और हृदय की जो शुद्धता है उसने क्या किया, ऑफ बाबा यानी पवहरी बाबा की उसने क्या कर दिया, चेंज्ड, बदल दिया। किसको, द मेंटलिटी यानी मानसिकता को, ऑफ द थीफ, चोर की मानसिकता को ही बदल दिया। अब आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान से देखें, और इस पाठ में लिखी गई है, वो ये है कि पवहरी बाबा का मन और आत्मा शुद्ध थे, इसलिए वो चोर बदल गया। और अब ये कहानी हमने पढ़ ली, और कल को हमारे साथ भी इस तरह की कोई घटना होती है, हम भी दौड़ के 2-4 बर्तन लेके चोर के पीछे दौड़ रहे हैं कि रुको भाई ये भी खा लो, तो ये बाबा वाला परिणाम निकलेगा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 2-4 थप्पड़ हमें लगाए और वो बर्तन भी ले जाए। यदि हम नाटक कर रहे हैं तो, दिखावा कर रहे हैं तो, प्रचार के लिए कर रहे हैं तो, प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं तो, मन में यदि ये है कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो तो फिर यही परिणाम रहेगा। मतलब आप नकल नहीं कर सकते किसी की भी, ये नहीं कर सकते कि आप दिखावा करने के लिए ऐसा करें। बाबा ने दिखावा करने के लिए नहीं किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी घटना जो है उसको कहा गया है क्रेन एपिसोड। क्रेन का अर्थ है जी सारस, सारस वाली घटना, एक सारस की घटना है। अब वो किससे संबंधित है वो हमें देखते हैं। क्रेन एपिसोड, सारस की घटना, सारस जो पक्षी है उसकी घटना देखिए क्या है जी। दिस एपिसोड, यह जो घटना है, इज रिलेटेड, इसका संबंध है, किससे है, टू, कि यह घटना जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, टू गौतम ऋषि, गौतम ऋषि, कोई एक ऋषि रहे जिनका नाम गौतम है। ये भगवान गौतम वाले वो नाम नहीं है कहीं आप ये वो सोचें, ये गौतम ऋषि हैं, उनसे मैंने कहा कि भगवान गौतम, वो गौतम नहीं है ये। अब वो कौन है देखिए, हु वांटेड, एक ऋषि हैं जिनका नाम गौतम है, जो चाहते थे, टू ओबटेन, ओबटेन का अर्थ है जी प्राप्त करना, सर्टेन का अर्थ होता है जी निश्चित, निश्चित शक्तियाँ चाहिए थी, पावर्स चाहिए थे, थ्रू, के द्वारा, किसके द्वारा, तपस्या। और उस समय आप सब जानते हैं कि यदि किसी को शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए तो तपस्या करनी पड़ती थी। एक दिन क्या होता है, एज ए पार्ट ऑफ हिज तपस्या, एज ए पार्ट ऑफ हिज तपस्या, उनकी तपस्या के दौरान, वन डे, एक दिन, ये उनकी तपस्या की ही प्रक्रिया के बीच की बात है ये, द ऋषि, जो ऋषि थे यानी गौतम थे, वॉज हैविंग, वो ले रहे थे, ए होली डिप, पवित्र डुबकी लगाना, स्नान करना। और उस समय स्नान कहाँ होता था हम सब जानते हैं, रिवर जो है, नदी, उसमें। और जब वो नहा रहे थे उसी समय क्या हुआ, वैन द ड्रॉपिंग ऑफ, वैन द ड्रॉपिंग ऑफ, ड्रॉपिंग्स ऑफ, ड्रॉपिंग मतलब होता है बींट, जिसको आप बींट कहें, ऑफ ए क्रेन, और एक सारस ने उनके ऊपर बीट गिरा दी, जो कहाँ बैठा था, सिटिंग अमंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, फील ऑन हिज हेड, और वो ड्रूपिंग यानी बीट उनके सर पे गिरी।
तो ये आप समझ सकते हैं कि नदी है, मानो ये नदी है और यहाँ कोई वृक्ष है, तो आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये शाखाएं आगे तक जा सकती हैं। वो यहाँ स्नान कर रहे होंगे और ऊपर से वो बीट जो है, ड्रूपिंग जो है, वो उस सारस ने किस पे गिरा दी? ऋषि पे। और ये भी स्वाभाविक बात है, ऋषि नहाने के लिए आए थे तो उनको गुस्सा आया अचानक। वैसे ऋषि वगैरह हैं, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन इस ऋषि को आया। द ऋषि गोट एंग्री, और ऋषि को क्रोध आया। कहानी सुनिएगा, शानदार कहानी है। और जैसे ही गुस्सा आया तो उसने तिरछी नजर से, मतलब क्रोध भरी आंखों से किसकी तरफ देखा? सारस की तरह। और चमत्कार क्या हुआ देखिए, एंड किल्ड द बर्ड विद हिज एंग्री गेज। गेज का अर्थ होता है घूरना। और जैसे ही उसने गुस्से से उस सारस को घूरा और वो सारस मर गया। तो ऋषि को तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको लगा कि आज आपकी तपस्या सफल हो गई, अब आप जिसको भी गुस्से से देखेंगे वो मर जाएगा, मानी आपको बहुत बड़ी ताकत जो है वो प्राप्त हो गई। ठीक है जी। इससे क्या हुआ? द ऋषि, वो जो ऋषि था वो क्या बन गया? बिकेम, वो बन गया प्राउडी, उसमें घमंड आ गया। और ये आप जानते हैं कि ऋषि का और घमंड का कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। तो देखते हैं फिर आगे क्या हुआ आफ्टर दिस। और इसके बाद ही वेंट, वो गए, टू नियर बाई का अर्थ पास के, विलेज गांव में, टू हैव लाने के लिए, आम का अर्थ होता है जी भिक्षा। भिक्षा, आलाम्स बोलते हैं इसको। भिक्षा लाने के लिए वो गए इस घटना के बाद। ठीक है जी। क्या होता है फिर? एक घर के आगे खड़े हो गए, भिक्षा मांग रहे थे, भिक्षाम देई जैसे बोलते हैं। तो वो जो घर की जो महिला थी उसको आने में देरी हुई। वो अपने सास ससुर और अपने पति जो शायद थोड़ा बीमार है उसकी सेवा कर रही थी, बच्चों का कुछ कार्य कर रही थी। वो महिला आई तो, लेकिन उसको थोड़ी देरी हुई। तो द हाउस लेडी गोट लेट टू कम आउट, बाहर आने में उसको थोड़ा समय लगा। भिक्षा जरूर लेके आई है वो। अब आप समझ सकते हैं भाई, गौतम ऋषि वो तो तुरंत गुस्सा हो गए। गौतम बिकेम एंग्री, गौतम क्रोधित हो गए। एंड ही गेज्ड, और उसने वैसे ही देखा जैसे सारस की तरफ देखा था, टुवर्ड्स हर, उसकी तरफ। अब आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। देखिए आगे मैं क्या बताता हूँ। जैसे ही गौतम ने उसकी तरफ देखा तो सी सेड, और उस महिला ने कहा, डैट, कि सी वॉज नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूं कि आप ऐसे देखोगे मर जाऊंगी। अब वो आश्चर्यचकित रह गया। ये सारस वाली घटना अभी 10 मिनट पहले हुई थी। उस घटना के तुरंत बाद ही आया था वो भिक्षा लेने के लिए, और इस महिला को पता था। तो क्या हुआ? हियरिंग दिस, और यह सुनते ही, हियरिंग दिस, यह सुनते ही, गौतम, जो गौतम ऋषि था, गोट सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित रह गया। अपने घमंड पे, अपने ज्ञान पे घमंड कर रहा था, और अभी पता चला कि एक साधारण महिला सब कुछ जानती है, जबकि वो वहां थी नहीं। एंड, और आश्चर्यचकित रह गया। और तुरंत ही क्या हो गया? अमल, विनम्र हो गया। और विनम्र होके क्या पूछा उसने? ये पूछा, डैट हाउ डिड सी नो इट, कि आपको ये कैसे पता है? विच हैपन, जो घटित हुआ था, बिफोर सम टाइम, ये तो अभी कुछ समय पहले ही घटित हुआ और आपको तो यहाँ घर बैठे बैठे पता है। तो ऋषि आश्चर्यचकित रह गया। उसको लगा ये महिला बहुत ज्ञानी है, ये
बहुत पहुंची महिला है। तो उसका जवाब ये रहता है, इट हैपन, उसको वो ज्ञान तपस्या करके मिला था ऋषि को तो, लेकिन इस महिला को कैसे मिल गया? इट हैपन बिकॉज, ये इसलिए हुआ क्योंकि शी वॉज डूइंग, वह कर रही थी, हर सर्विस, अपनी सेवा का कार्य, फॉर हर फैमिली, अपने परिवार के लिए, सिंसियरली, ईमानदारी से। यानी सीख क्या मिलती है कि आप जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें। और उसके बाद वो महिला क्या करती है? देन सी सेंट हिम, और तब वह महिला, ये हिम गौतम ऋषि के लिए आया है। देन सी सेंट हिम, और फिर वो ऋषि गौतम को भेज देती है, टू ए मैन, एक आदमी के पास, वो ऑल्सो, वो आदमी भी क्या था? प्योर था, शुद्ध था, सिंपल था, साधारण था। ये मैं आपको बता देता हूँ। और जब ये ऋषि गौतम उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी अपना काम कर रहा था खेत का, ना कोई किताब ना कोई ग्रंथ। तो ऋषि गौतम उसको देख के लगता है ये कोई साधारण इंसान है। लेकिन जैसे ऋषि गौतम को वो व्यक्ति देखता है तो ऋषि गौतम को बोलता है कि यहाँ बैठ जाओ, मुझे सब पता है, आपको जिस महिला ने भेजा है, आपके देखने से सारा मर गया, मैं सब जानता हूँ। अब ऋषि गौतम और ज़रा आश्चर्यचकित। तो फिर वो उसको अपने घर ले जाता है और समझाता है, और उसका फ़र्क ये पड़ता है, डेट लेडी, वो महिला, डेट पायस मैन, और वो पवित्र शुद्ध व्यक्ति, डिलीटेड, हटा देते हैं, ऑल गौतम्स प्राइड, गौतम का सारा जो प्राइड है, घमंड है, उसको, एंड सिंस देन, और तब से, ऋषि गौतम बिकेम सिंपल, ऋषि गौतम साधारण, जेंटल, विनम्र बन जाते हैं। ये किसका पावर है? इट वॉज द पावर ऑफ प्योरिटी, ये शुद्धता की शक्ति है। देख लो आप, इस प्रकार ये तीसरा जो कहानी है वो पूरा हो गया। और फिर आती है आपकी 4 नंबर की कहानी। और जो 4 नंबर की कहानी है वो भी बहुत अच्छी है, आप सुने भी होंगे। वो कहानी है, 4 नंबर की जो कहानी है वो है अबाउट, के बारे में, दो पैरेट्स, 2 तोते हैं, उनके बारे में है वो क्या है? आप पहले सरल शब्दों में समझ लें। 2 तोते हैं, दोनों का जन्म एक ही माँ से हुआ। एक तोते को साधु ने पाला, एक को हंटर यानी शिकारी ने पाला। जब आप साधु के घर जाते हैं तो वो तोता आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, और दूसरी तरफ उसी का भाई जिसको शिकारी ने पाला, जब आप उसके घर जाएंगे तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। यानी दोनों ने एक ही कोख से जन्म लिया, लेकिन दोनों का जो ब्रोटअप है, लालन पालन है, और आसपास का जो वातावरण है उससे प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या बताया गया है? द मेथड यानी तौर तरीका, कि जो तौर तरीका रहता है किसका? ब्रिंगिंग अप का अर्थ है लालन पालन का, कि आपके लालन पालन का जो तरीका रहता है, एंड, और द एटमॉस्फेयर, और आसपास का जो आपका माहौल है, वातावरण है, वो क्या कर देता है? अवेलेबल एटमॉस्फेयर, अवेलेबल वातावरण जो उपलब्ध रहता है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, ग्रेटली, वो बड़े पैमाने पे, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, द किड्स लाइफ, एक बच्चे के जीवन को बहुत ढंग से प्रभावित करता है। और
इसमें आगे लिखा भी है, वन हु इज ब्रोट अप, एक इंसान या बच्चा, पशु पक्षी, कुछ भी जिसको पाला पोसा गया है, इन पीसफुल, शांतिमय और सिविलाइज्ड, सभ्य, एटमॉस्फेयर, वातावरण में, कि जिसको शुद्ध और सभ्य वातावरण में पाला गया है, वो क्या बनेगा, बिकम्स, वह बनेगा, जेंटल यानी विनम्र बनेगा, एंड सिविलाइज्ड और सभ्य बनेगा, वाइल, जबकि द अदर, जो दूसरा है, हु इज ब्रोट अप, जिसका लालन पालन हुआ हो, इन एन अनसिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर, जिसका लालन पालन असभ्य माहौल में हुआ हो, बिकम्स, तो वह बनता है, अनसिविलाइज्ड, असभ्य बनता है। यानी आसपास का वातावरण आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हाँ, अपवाद, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह है, हम सब जानते हैं। अपवाद